हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको फिर से आपके सामने आया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से कोई प्रोडक्ट लेकर आया है क्या। तो मैं मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। मैं एक कोचिंग सेंटर खुला हूँ, फ्री कोचिंग सेंटर। बच्चे फ्री में आएंगे, पढ़ेंगे और एक टीचर नहीं पढ़ाएंगे। मतलब कि प्रत्येक दिन अलग अलग टीचर आ करके उनको कोचिंग पढ़ाएंगे। तो कितना बेस्ट है ना कि प्रत्येक दिन अलग अलग टीचर आ करके उनको कोचिंग पढ़ाएंगे। अलग सब्जेक्ट्स, जैसे कि कोई टीचर अगर अलग सब्जेक्ट मतलब अलग सब टीचर अलग अलग कर पढ़ाएंगे। तो कितना अच्छा रहेगा कि अलग अलग टीचर अलग अलग मतलब टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। और डेली रोज प्रत्येक दिन अलग अलग। 1 रुपया लेना है ना देना है, ठीक है। जैसे कि मैं मैं डायरेक्ट मैं आपसे कोई अपने फायदे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ना ही इनडायरेक्ट, ना ही डायरेक्ट। कोई मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। आप लोग दिख रहे हैं, मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा। जैसे कि अलग अलग टीचर आकर पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा। तब डेली अलग अलग, रोज अलग अलग टीचर आएंगे और बहुत अच्छे टीचर आएंगे, ऐरा गैरा टीचर नहीं आएंगे। तो कैसा होगा कि आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेजे पढ़ने के लिए। आप अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजेंगे तो आपको 1 महीने में उनके प्रति रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हर प्रत्येक महीने में एक टेस्ट होगा। मतलब कि उन बच्चों के अंदर कितना सुधार आया है। हर महीने में एक टेस्ट होगा। और जैसे कि किसी बच्चे को पढ़ना, जैसे कि जो बच्चे की हैं कि अभी तो 5 क्लास से लेकर के 8 क्लास के कोई बच्चा कोचिंग नहीं लगाता है। तो वो डायरेक्ट जा करके हाई स्कूल में या फिर 9 में जाता है तब कोचिंग लगाता है। 9 में जाता है या फिर हाई स्कूल में जाता है तब जाकर कोचिंग लगाता है। तो उसको प्रॉब्लम वहाँ पर होती है ना कि उनको उसको बेसिक चीज़ मालूम ही नहीं है। और डायरेक्ट मैथ से या फिर इंग्लिश और ये साइंस, मैथ्स इंग्लिश साइंस ये सब में उसको कन्फ्यूजन हो जाती है, ये सब कैसे हो रहा है, और वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होती है, वो हार मान जाता है। तो यही होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि शुरू शुरू में उनको कुछ अच्छे स्कूल में तो अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। मैं सीधे कर रहा हूँ, स्कूल में कोई भी स्कूल में किसी भी स्कूल में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। तो मैं एक कोचिंग खोला हूँ, लगभग 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे, 1 घंटे प्लस में रहेगा, 1.5 घंटे के नीचे रहेगा। तो इन 1.5 घंटों में आपके बच्चों को प्रैक्टिकल करके बढ़िया से उनको समझा करके पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा ही पढ़ाया जाएगा लेकिन उनको समझा कर पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे सीधे 9th या 10th में जाकर के कोचिंग लगाते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होती है कि ये सवाल हो रहा है या फिर ये क्वेश्चन है कोई, तो ये कैसे हुआ। उनको जबकि बेसिक पता ही नहीं है और वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होती है, वो गिव अप कर देता है कि अब हार मान जाता है वो कि अब इसके आगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, वो मैं 12 तक पढ़ूंगा। यही कह करके वो रुक जाता है, वही पढ़ जाता है। उसका बेसिक मजबूत ही नहीं तो कहाँ से पढ़ेगा। आप लोग भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलो जब 9th में जाएगा या 10th में जाएगा तब कोचिंग लगाकर पढ़ेगा। तो बच्चे को, छोटे बच्चे को उनको चाहिए कि कोई उनको सिखाने वाला चाहिए। छोटे बच्चे अक्सर जल्दी सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, अगर उनको सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। देखिए, सबसे तेज माइंड किसका होता है? सबसे तेज माइंड छोटे बच्चों का होता है। बच्चे हमेशा उत्सुक रहते हैं कुछ सीखने के लिए, पर घर वाले उन्हें सिखाते ही नहीं हैं। उनको उनको कहते ही नहीं है, उनको प्रेशर थोड़ा सा दे। अब बच्चे उसी ढाल में ढल गए हैं जो कि चलता आ रहा है, जो आसपास में लोग जैसे करते आ रहे हैं उसी रूप से और भी ढल गए हैं उसी में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे को या फिर जो कि हाई स्कूल में पढ़ते हैं या 9th में या 8th में मतलब 5 क्लास से लेकर के 10th क्लास के बच्चों को बेस्ट तरीके से कोचिंग पढ़ाया जाएगा। और वो भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। 1 रुपया, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरा ये कहना है कि जो बच्चे, उनको प्रॉब्लम होती है, उन पढ़ नहीं पाते हैं, आगे उनको मतलब कि दिक्कत होने लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको आगे दिक्कत ना हो। उनको बेसिक चीज़ पढ़ाया जाएगा।
बेसिक से बेसिक छोटी छोटी चीज़ों से लेकर उनको मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए कि उनको उनका नींव मजबूत कर दिया जाएगा। उनका नींव मजबूत रहेगा तो उन पर कितना भी भार पड़े, कितनी भी मोटी मोटी बुक कर दिया जाए, दे दिया जाए, वो पढ़ लेंगे, उनको समझने की शक्ति हो जाएगी। तो आप लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में? और जैसे कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनका मन अब नहीं लग रहा है पढ़ने में, वो चाहते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर एक्चुअल में उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो ऐसे बच्चे मुझसे आकर के मिल ले एक बार। जैसे कि जिसका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो वो मुझसे एक बार आकर के मिल करके बात कर ले, उसके बाद देखिएगा क्या होता है। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर उनका मन नहीं लगता है, वो कहते हैं मैं एकदम से नहीं, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं 9th में हो गया हूँ या 8 में हो गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये बच्चे के दिमाग में है, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में होगा। तो वो ऐसा गिव अप करने से पहले आकर के मुझसे मिले, अपनी प्रॉब्लम को बताए, उसको क्या दिक्कत है, फिर मैं उसको मतलब कि एक्सप्लेन करूँगा, उसको डिटेल में बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और देखना एक दिन वो बच्चा काफ़ी ग्रोथ तेज़ी से करेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से, आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेजिए पढ़ने के लिए, पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं 1 रुपया आपके बच्चे से नहीं लूँगा, ना ही आपके बच्चे को कहूँगा कि मुझे 1 रुपया चाहिए, ना ही 1 रुपया लूँगा, 1 रुपया भी नहीं लूँगा, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। मेरा इसमें कोई किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं है, मेरा इसमें किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं है। और जिनको लगता है कि मेरा फ़ायदा है, वो इस नंबर पर कॉल करके मुझे बताए भाई क्या मेरा फ़ायदा है, और मैं क्या ये जो किया हूँ या कर रहा हूँ क्या ये गलत है, या फिर इससे बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। आइडिया अगर उसके दिमाग में आ रहा है तो मुझे बताए कि हाँ, इससे बेस्ट तरीके से भी बच्चे को एक्सप्लेन तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अगर उसके दिमाग में अलग तरीके से अलग तरीके से आइडिया आ रहा है, वो चाहता है कि अगर इसमें कुछ चेंजिंग कर दिया जाए तो कितना बेस्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। जो कि अभी तक मैं बहुत पहले से ही पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, फ्री में पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट कहती है, एक सरकारी भी है, उसको भी पढ़ाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वो सरकारी कह रही है कि सिर्फ अपने गांव के बच्चों को ही सिर्फ पढ़ाएं, अपने एरिया के बच्चे को सिर्फ पढ़ाएं, मिनिमम 25 बच्चों को पढ़ाएं बस, और वो भी छोटे छोटे बच्चे को बस पढ़ाया जाए। जो 10 साल 11 साल के नीचे के हैं उन बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाए, वो ऐसा कह रहे हैं। जो गवर्नमेंट है जिसमें मेरा है, मैं जिसमें पढ़ाता हूँ, वो गवर्नमेंट संस्था कह रही है कि सिर्फ अपने गांव के, अपने एरिया के बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाए, बाहरी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए, और सिर्फ उनका उम्र हो 11 साल के नीचे हो, उन बच्चों को पढ़ाया जाए। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उन बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या होगा जो, जबकि इसमें बड़े बड़े बच्चे भी आ जाएं, बड़े बड़े बच्चे आएंगे, उन छोटे छोटे बच्चों को वो भी पढ़ाना सिखाएंगे। जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो 9th में पढ़ रहे हैं, जो 8 में पढ़ रहे हैं, उनमें से ही एक बच्चा जो टैलेंट होगा, प्रत्येक बच्चे को, उन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना सिखाएंगे। उनको भी टीचिंग लाइफ, मतलब किस तरह से लोगों से बात करना और बच्चों के बीच में बोलना, उनको ये सब सिखाया जाएगा। बिजनेस, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया टॉपिक आपके बच्चों को बताया जाएगा, नया टॉपिक, न्यू टॉपिक। और आप अपने बच्चे को भेजिए यहाँ पर, या फिर आपकी नज़र में आपके पड़ोस वाले के बच्चे हैं, वो भी अच्छे या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके गार्जियन को एक बार उनसे बोलिए
कि इनको यहाँ पर भेज दीजिए कोचिंग पढ़ने के लिए। आपको विश्वास नहीं है, सिर्फ 1 महीना आप अपने बच्चों को भेजिए यहाँ पर पढ़ने के लिए। 1 महीना भेजिए, डेली 1 महीना भेजिए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं आज नहीं जाऊँगा। पक्का गारंटी लेता हूँ। आप सिर्फ 1 महीना ज़बरदस्ती उनको भेजिए तो कहेगा कि मुझे कोचिंग जाना है। अगर इसमें किसी को डाउट है या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो इस नंबर पर कॉल करें और डिटेल्स में इसमें पूछें। जो बच्चा पढ़ने के लिए उत्सुक है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, वो भी वो तो उसके लिए तो है ही, और जो बच्चा नहीं चाहता है, जो बच्चा हार मान चुका है, जो बच्चा का कुछ भी नहीं शौक है, या 8 में हो या 9th में हो, उन बच्चों को फ्री में कोचिंग पढ़ाया जाएगा। हर तरह से, हर तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, और जो छूट रहा है जैसे कि इनमें नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क बिजनेस इंग्लिश, मतलब कि इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा आपके बच्चे को, कि हर तरीके से आपका बच्चा जो है कि उसको समझे। और तो और अगर जो बच्चा, जैसे कि प्रत्येक बच्चे को, देखिए इसमें पढ़ाने के लिए क्या है, इसमें 2 कैटेगरी को बांटा गया है। एक छोटे बच्चे हैं जो कि जिनकी उम्र है, जो 5 क्लास के नीचे के बच्चे हैं, 5 क्लास के नीचे के बच्चे हैं, उन बच्चों को जो कि 10th में, 9th में, 8th में, 7th 6 में पढ़ते हैं, वो बच्चे 5 क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे। एक बच्चा पढ़ाएगा और बाकी पढ़ेंगे। प्रत्येक बच्चा को सिखाया जाएगा कि इन बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। हर बच्चे के आइडिया को, हर बच्चे के दिमाग को देखा जाएगा कि उसके दिमाग में क्या है, वो किस तरह से छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये मेरा आइडिया है। तो आप लोग इसमें अगर कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं, आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि नहीं इसमें ये चेंज कर दिया जाए, ये चेंज कर दिया जाए, तो ये इसमें कितनी और मज़ा आ जाएगा, है ना। इसमें क्या और चेंज करें कि मज़ा आ जाए। जो कि 10 किलोमीटर एरिया के जितने बच्चे हैं वो सब आ सकते हैं। अगर जिनको आने की प्रॉब्लम है भाई, तो जो साइकिल चलाना था, देखिए थोड़ा सा तो मेहनत तो करना ही होगा। ये नहीं है कि भाई आराम से सोते सोए सोए आराम से तुमको क्रोस आ जाए खाना। हाथ भी, कहने का मतलब है कि भाई हाथ ना लगाओ तुम्हारे मुंह में भोजन चला जाए ना, यही है कहने का मतलब। थोड़ा सा तो कष्ट सहना पड़ेगा भाई। और जिनको लग रहा है कि भाई इसमें इसका कुछ ना कुछ तो फायदा है, तो भाई मुझे बताए कि मेरा क्या फायदा है, मेरा फायदा क्या है, बताए मेरा फायदा क्या है। मैं उसे डायरेक्ट मतलब चैलेंज देता हूँ कि वो बताए, खुद आकर बताए मुझे कि मेरा फायदा क्या है। मेरा ना तो फायदा है, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि बच्चे हैं कि वो 9th के बाद डरे ना। और कुछ बच्चे हैं, मेरा ये उद्देश्य है कि अपने एरिया के बच्चे को, अपने एरिया के बच्चे को ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के बच्चे एक ऐसे लेवल तक ग्रोथ करें कि कोई सीमा ही ना हो उनको, उनकी सोचने की शक्ति को इतना बढ़ाना चाहता हूँ मैं, इतना बढ़ाना चाहता हूँ, बहुत बढ़ाना चाहता हूँ। मैं उनकी सोचने की शक्ति को बहुत बढ़ाना चाहता हूँ। वो भले पढ़े लिखे ना हो, अगर उनकी सोच बड़ी रहेगी, उन बच्चों की सोच अगर बड़ी रहेगी तो वो पक्का ना पक्का वो कुछ करा देगा। डिजायर की शक्ति, उनकी सोच जितनी बड़ी रहेगी, उनकी इच्छा जितनी बड़ी रहेगी, उतनी ही एनर्जी उसको मिलेगी। प्रकृति का पता नहीं कैसा देन है, अगर उसकी सोच बहुत बड़ी रहती है ना,
तो उसको पता नहीं कहाँ से एनर्जी मिल जाती है, वो उस काम को करने लगता है। आप लोग भले अनुभव ना किए हो, लेकिन जब आपकी सोच जितनी छोटी रहती है, आपको एनर्जी उतनी छोटी मिलती है, और उस काम के लिए सिर्फ मिलती है। आप पक्का देखिए कि आप अपनी सोच बढ़ा कर देखिए। एक्चुअल में आप अपनी सोच बढ़ाइए, बड़ा कीजिए कि मुझे बहुत बड़ा करना है। तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ यार, मुझे कुछ तो करना है, मुझे इस दुनिया के लिए कुछ तो करना है। यार, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ? मैं वहां से आया हूँ, ईश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या इसी तरह से खा करके, जी करके, मर मर के चला जाए? नहीं। यहाँ पर प्रत्येक इंसान कुछ न कुछ करने के लिए पैदा हुआ है। प्रत्येक इंसान की बात कर रहा हूं मैं। हर इंसान कुछ न कुछ पैदा होने हर इंसान यहाँ पर जो पैदा हुआ है, वो कुछ न कुछ करने के लिए आया है। ईश्वर उससे आस लगाए बैठा हुआ है कि तुम ये करने के लिए धरती पर गए हो, और वो नहीं करता है, वो भूल जाता है। मैं तो पहचानना है कैसे कि मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ? वो कैसे